हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेटर पर। दोस्तों, हम लोग भौतिकी का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं और 4 अध्याय का आज ये दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले हेडिंग्स को देखा जाए। हेडिंग्स दिया गया है किसी गोलीय वस्तु की धारिता, यानी कि इसमें हमें किसी गोलीय वस्तु की धारिता निकालनी है। तो कैसे निकाला जाता है इसकी धारिता? आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि इसकी धारिता जो है गोलीय वस्तु की कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले इसके लिए हमें एक गोलीय वस्तु चाहिए, परंतु यहाँ वस्तु तो हम लेंगे नहीं, समझने के लिए हमें ये बातें हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक गोलीय फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। यहां देखेंगे आप, मान लीजिए कि हमने एक गोलीय फिगर ड्रॉ किया। अब क्या है कि इसका हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, और इस पर हम लोग कुछ आवेश दे रहे हैं। मान लीजिए कि इस वस्तु पर हम आवेश डाल रहे हैं, उस आवेश को मान लेते हैं Q। और जब Q डालते हैं तो इसका विभव जो है बदल करके कितना हो जाता है जी? V। अब इसी चीज को हमें कथन के रूप में लिखना है, यानी कि इसके बारे में डिफिनीशन के रूप में या कथन के रूप में आप कह सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? लिखिएगा, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय वस्तु है जिस पर स्मॉल क्यू आवेश डाला जा रहा है, जिससे इस गोलीय वस्तु का विभव बढ़कर भी हो जाता है। कितना हो जाता है जी? भी हो जाता है। जब भी हो जाता है अर्थात हमें भी का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पहले से ही पता है, हम लोग पहले चैप्टर में ही पढ़ लिए थे। v बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू q/r, यानी कि q यहां दिया गया है और यहां r दिया हुआ है। तो हमारे सामने फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया। v बराबर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, यानी कि v बराबर फॉर्मूला हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। देखिए, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आ रही होगी कि ये फॉर्मूला आप कहां से लिख दिए। तो दोस्तों, ये विभव का फॉर्मूला है और विभव के बारे में हम आपको इसके पिछले अध्याय में बताए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पीछे वाली वीडियो जो है, यानी कि पिछले अध्याय का वीडियो अगर आप नहीं देखे रहेंगे तो आगे वाले अध्यायों में जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको ये बार बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरी बातों को मानिए और आप पीछे वाले वीडियो को क्या कर लीजिए जी? देख लीजिए, आप ही का उससे भला होने वाला है। देखिए, तो v बराबर हमें फॉर्मूला मिल गया। अब मान के चलिए, यहां सपोज दैट यहां अगर हमें इसके और भी ज्यादा अगर गहराई में चलते हैं तो यदि वस्तु की धारिता अगर हमें निकालना है और धारिता को हम मानते हैं कि अगर C हो, तो C बराबर इसके पीछे वाला वीडियो, यानी कि ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम धारिता के बारे में बताए थे, यानी कि इसका पिछला वीडियो है जस्ट। तो C बराबर में हम बताए थे कि Q/V होता है, यानी कि धारिता बराबर आवेश बट्टा विभव होता है। अब इतना जो फार्मूला हम लिखे तो समीकरण 1 से थोड़ा देख लेते हैं कि क्या वैल्यू प्राप्त हो रहा है। समीकरण 1 हम लोग का ये है, वैल्यू रखा जाए C का वैल्यू C और यहाँ Q का वैल्यू तो Q होगा, परंतु V का वैल्यू यहां से रखते हैं। कितना दिया गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/r। ध्यान रखेंगे यहां Q से Q कट जाएगा, और जब Q से Q कटेगा C बराबर इन सबका जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगा? ऊपर जब 1 बचा है तो ये चीज आपका टर्न हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कि हमारे सामने क्या बचेगा? केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, यानी कि C बराबर हमें फॉर्मूला मिला, इक्वेशन इसे ये समझिएगा। अर्थात अब हम यहां कह सकते हैं कि किसी गोलीय वस्तु की धारिता कितनी होती है जी?
तो किसी गोलीय वस्तु की धारिता C बराबर में आपको मिल चुका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो ये था आपका गोलीय वस्तु की धारिता का सूत्र। दोस्तों इसमें और भी सारी बातें जाननी है, आइए बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, उसके बाद हम उस टर्म्स को समझते हैं। देखिएगा इसके बाद हम लोग को इससे संबंधित जो है कुछ नोट जानने हैं। क्या है नोट? देखिए सबसे पहला नोट हम लोग के सामने क्या रखा गया है, मान लीजिए कि इस वस्तु के अंदर का सापेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है। देखेंगे क्या लिख रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बातों को। विद्युतशीलता, अब कैसा विद्युतशीलता, तो ये भी बात हम कर लेते हैं सापेक्षिक। कैसा जी? सापेक्षिक, यानी कि ये चीज आपका पहले होना चाहिए। सापेक्षिक विद्युतशीलता मान लीजिए कि हम मान लेते हैं एप्सिलॉन आर। जब एप्सिलॉन आर मारते हैं तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी सी का वैल्यू तो पता कर चुके हैं। कितना आया था हमारे पास सी का वैल्यू? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आया था। अब क्या करते हैं, जब सापेक्षिक आता है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और इनटू में हो जाएगा कितना जी? एप्सिलॉन आर। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपको हम पहले से बताते आए हैं कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर एक कैटेगरी का है, इसको एक पास में रख लीजिएगा एप्सिलॉन आर, और इनटू में हो जाएगा आर। अब क्या है कि इसे हम मान लेंगे इक्वेशन बी। देखेंगे इक्वेशन ए में भी सी आया था, इक्वेशन बी में भी सी आया है। अब क्या है कि अगर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगेगा, इसलिए पहले वाले को अगर हम सी माने थे तो इसको सी डैश मान देते हैं। हम यहां लिखते हैं समीकरण ए तथा बी से। अब क्या करना है आपको समीकरण ए तथा बी से, जैसे कि समीकरण बी यहां आया हुआ है तो समीकरण बी वाला वैल्यू जैसे कि सी डैश, मान लीजिए कि सी डैश ऊपर हो और सी आपका नीचे हो, यानी कि सी डैश में हमें सी से भाग देना हो। समीकरण 1, 2 का यही रूल है। अब सी डैश, तो सी डैश का वैल्यू कितना दिया है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू कैपिटल आर, बट्टा में सी का वैल्यू कितना आया था? रखिए वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। जो कटने वाला होगा कटा दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर से आर, यानी कि आपके सामने क्या मिला? सी डैश बट्टा सी बराबर एप्सिलॉन आर बट्टा 1, ये चीज मिला। अब क्या करते हैं कि इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा सी डैश में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सी डैश मिलेगा, और यहाँ एप्सिलॉन आर में सी से करेंगे तो कितना मिलेगा? एप्सिलॉन आर इंटू सी, यानी कि यहाँ पे सी डैश है और यहाँ मिल गया आपको एप्सिलॉन आर इंटू सी, यानी कि यही प्रमुख हमें नोट जानना था। अब रही बात कि ये बात जो आया है यहाँ पे निकल करके, इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही बताया जा रहा है, मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु के अंदर की सापेक्षिक जो विद्युतशीलता है वह किसी वस्तु के धारिता के सापेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। यही बात हमें यहां साबित करनी थी नोट के माध्यम से। परंतु ये धारिता की निर्भरता भी होती है, यानी कि धारिता जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो आइए हम लोग उसके निर्भरता को भी जानते हैं, आखिर वह कौन कौन सी निर्भरता है। देखेंगे हम लोग कि किसी वस्तु की धारिता की जो निर्भरता होती है वो क्या क्या होता है। नेक्स्ट सेटिंग होगा, इसे आप नोट कर लेंगे। देखिए सबसे पहला बताया जा रहा है कि यह वस्तु के आकार के सीधे समानुपाती होता है। इसके कहने का अर्थ क्या है? यानी कि सीधे समानुपाती कहने का अर्थ क्या है कि जितना आपका मान लीजिए कि धारिता बढ़ेगा उतना ही वस्तु का आकार बढ़ेगा। बातें समझ में आई? यानी कि आकार के समानुपाती होता है धारिता। धारिता बढ़ेगा आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा धारिता बढ़ेगा, आकार घटेगा धारिता घटेगा, ये सीधा समानुपाती कहा जाता है।
दूसरा बताया जा रहा है कि यह वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि अब यहां बात आई जा रही है क्या चीज, कि यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि वस्तु जो है वह किस प्रकृति का है, यानी कि किससे बना हुआ है और उसकी प्रकृति क्या है, उस पर यह निर्भर करता है धारिता। अब तीसरी कंडीशन आपको बताई जा रही है कि यह वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्या देखिए, आकार और आकृति में अंतर है। यहां बताया जा रहा है कि आकार के सीधे समानुपाती, और यहां बताया जा रहा है कि आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकार कहने का मतलब हो रहा है कि उसका साइज, और आकृति कहने का मतलब होता है डिजाइन, कि वह किस डिजाइन का बना है इस पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। किसी भी डिजाइन का हो सकता है, उसकी निर्भरता जो है वह फिक्स होती है। अब यहां बात कही जा रही है कि यह वस्तु को दी गई आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो धारिता होता है वह किसी वस्तु को कितना आवेश दिया गया, कितना विभव दिया गया, इन सभी बातों पर निर्भर नहीं करता है। अब इन सभी बातों को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसा कि आप सुने होंगे कि मोबाइल सबसे पहली बार जो बना था बहुत बड़ा बना था और उसकी क्षमता काफी कम थी। आज जो मोबाइल बन रहे हैं काफी छोटे हैं और उनकी क्षमता काफी ज्यादा है। यहां बातें आपको निष्कर्ष से यही निकल आ रही है कि यहां आकार की निर्भरता नहीं है, बस उनके अंदर शक्ति को देखा जाए। इसी प्रकार यहां आप आवेश और विभव की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसे वस्तु है जिनमें अगर आवेश विभव दे दिया जाए ज्यादा तब भी खराब नहीं होंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा ही दिया जाए आवेश तो खराब हो जाएंगे, यानी कि जल जाएंगे। अर्थात ये चीज भी निर्भरता उन पर नहीं है। तो ये था हम लोगों का आज दूसरा जो है वीडियो। और तो आज हम लोग इस धारिता से संबंधित और भी कुछ बातें जो है जाने। हम लोग इसी तरह का लगातार वीडियो जो है पढ़ते रहेंगे। आशा करता हूं कि ये बातें जो है आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक्स को अगली वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।